तो वैसे तो हम 21वीं सदी में आ गए हैं और 21वीं सदी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए वो है हमारा डेटा। चाहे मैं बात करूं आपके पर्सनल डेटा की, आपके स्मार्टफोन में रखा हुआ आपका डेटा, आपके लैपटॉप में रखा हुआ आपके फाइल से रिलेटेड डेटा, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे आप नहीं चाहते हैं कि वो किसी और व्यक्ति के हाथ में आए, तब भी आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी शंका रहती है कि कोई हैकर, कोई वायरस, कोई बग कहीं से आपके डेटा को लीक ना कर दे। और ऐसा हो भी रहा है। इस बात से तो हम लोग अनजाने नहीं हैं, ना ही इस बात से हम लोग अछूते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से, किसी ना किसी वजह से हमारा भी डेटा कभी ना कभी लीक तो ज़रूर हुआ होगा। लेकिन हम जो सबसे सेफ चीज़ मानते हैं, जो हैकर्स की नज़र से भी दूर है और जिसको हम समझते हैं कि दुनिया में सबसे सुरक्षित अगर कोई वो जगह है तो वो हमारा ब्रेन ही है। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी 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 और ये टेक्नोलॉजी अब ऐसी बनने जा रही है जो कि आपके ब्रेन की वेव्स को भी पढ़ लेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल मिसाल वीडियो में। मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में जो कि आपके ब्रेन की वेव्स को रीड करेंगे, आपके मन में चल रहे विचारों को वो दुनिया के सामने लेके आएंगे। तो आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, हाँ भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और आपके दिमाग में चल रहा है हाँ खाक अच्छा लगता है, तो ये समझिए कि उसको आपका ये विचार भी आपका अगर उसको पता चलने लगा तब तो भाई आपको बाहर से आप जो हैं वही अंदर से भी होना पड़ेगा, वरना फिर इस जीवन में आपका गुजारा जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आज के दौर में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में एक अहम किरदार निभाती है। चाहे हम बात करें आपके घर में चल रहे फ़ैन की, एसी की, या आपके हाथों में स्मार्टफोन्स की, या फिर हम बात करें सॉफ्टवेयर की या पीसीज की, लैपटॉप्स की, तो हर क्षेत्र में हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन को काफ़ी सुगम और बेहतर बनाने का एक ज़रिया बन चुकी है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेटा, क्योंकि डेटा की मदद से ही एनालाइज करके ही और डेटा को प्राप्त करके ही किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा सकता है, किसी टेक्नोलॉजी का शोध किया जा सकता है और किसी नई टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति डेटा से ही होती है। पर डेटा जहाँ डेटा है वहाँ हैकर्स भी हैं, और ब्रेन को आप ये समझते थे कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता है, इससे डेटा लीक नहीं हो सकता है जब तक हम ना चाह लें। ये हमारे इशारों पे काम करती है और इससे इंफॉर्मेशन निकलवाना बिना किसी जादू के संभव नहीं है। तो आप अब ये न्यूज़ देखिए, ये खबर देखिए, ये टेक्नोलॉजी देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये डिवाइसेस देखिए जो कि आने वाले फ्यूचर्स में आपके सामने आएंगे, और इनके गुड और बैड इम्पैक्ट्स आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए कुछ रिपोर्ट्स की तरफ नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने कहाँ तक विकास किया है, या फिर हमारे साइंटिस्ट के और इंजीनियर्स के क्या मंसूबे हैं और क्या कितना आगे ये टेक्नोलॉजी जाने वाली है। दोस्तों सबसे पहली अगर मैं बात करूं रिपोर्ट की, तो आपको पता ही होगा सदी का सबसे बड़ा मोटिवेटर एलॉन मस्क, तो उनकी कंपनी न्यूरालिंक है जो कि इसी ब्रेन वेव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। अब उनका कहने का ये मतलब है, उनका ये टेक्नोलॉजी लाने का ये तात्पर्य है कि इससे कई ऐसे पेशेंट्स का भला होगा जो कि अपर बॉडी से पैरालाइज्ड हो चुके हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिनको है और उनकी अपर बॉडी काम नहीं करती है, वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो कई ऐसी सारी चीज़ें कर पाएंगे जो कि उनके लिए पैरालाइज्ड हुए संभव बिल्कुल नहीं थी। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप अपना स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों की ज़रूरत है, आपको अपने थम्स की ज़रूरत है, फिंगर्स की ज़रूरत है, तभी आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर पाएंगे। आपको उठ करके स्विचेस को बंद करना है, स्विचेस को चालू करना है, फ़ैन को चालू करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करना है तो आपको जाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा, कमांड देनी पड़ेगी, तब कहीं जा करके ये काम होगा। लेकिन दोस्तों इस ब्रेन वेव टेक्नोलॉजी की मदद से न्यूरालिंक कंपनी ये चाहती है कि उन पेशेंट्स को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाए जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और ना उन्हें उठना पड़े, ना उन्हें कहीं जाना पड़े। बस अगर उनका ब्रेन एक्टिव है, अगर उनका ब्रेन काम कर रहा है, तो उनके ब्रेन से जो कमांड निकलेगी, जो वेव्स निकलेगी, उससे उनके सारे काम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल यही तो मंसूबे हैं, लेकिन इस पे सक्सेस जो है देखिए कब तक मिलती है। और दोस्तों दूसरी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, यानी सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो उनके अनुसार ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपने माइनिंग वर्कर्स के लिए कुछ स्मार्ट कैप का इन्वेंशन किया हुआ है। अब ये कैप्स
कैसे मदद करती हैं। तो दोस्तों इन कैप्स के इंटीरियर रिंग्स पे EEG इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हुआ है, यानी ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो स्मार्ट कैप्स हैं, ये हेल्प करेंगी फैटिग को रिड्यूस करने में, और ये सेफ्टी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी माइनर्स की। जैसे कि आपको पता ही है कि माइनिंग में कई ऐसी डेंजरस गैसेज होती हैं जो माइनर्स की जान के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, तो उन वर्कर्स के बेहोश होने से पहले सिग्नल पहुंच जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप अपने वर्कर को बाहर निकालिए, अपने माइनर को बाहर निकालिए, उसकी जान को खतरा है। तो कुछ इस तरह से ये टेक्नोलॉजीज जो है इम्पैक्ट कर रही हैं। अब ये तो अपने एक आप ऐसा कह सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी के फेज़ में हैं, धीरे धीरे इनमें और विकास होगा। जैसे जैसे नई डेटा हमारे सामने आएंगी, नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आएंगी, कुछ और आइडियाज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, तब कहीं हमें जाके इसका एक विकसित रूप देखने को मिलेगा। यही नहीं, ये टेक्नोलॉजीज़ आप निसान की अगर कार्स में देखेंगे तो आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है निसान की कार्स में भी हमें देखने को मिले। इसका नाम है निसान ब्रेन टू व्हीकल टेक्नोलॉजी, यानी जो न्यूरो साइंस पर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, जिससे ड्राइवर के माइंड से निकलने वाली वेव्स, ड्राइवर के माइंड से निकलेंगी कमांड्स, और उन कमांड्स का यूज़ करेगी आपकी कार। यानी अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप उसको लेफ्ट में मोड़ सकते हैं, अगर आपको राइट जाना है तो राइट में मोड़ सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेट जाना है या ब्रेक लगानी है, एक्सीलरेटर देना है, जो कुछ भी करना है, जो भी आप अपने दिमाग में सोचेंगे, तो ये समझ लीजिए कि वही काम आपकी कार करने वाली है। दोस्तों अगर इस टेक्नोलॉजी की हम सत्यता की बात करते हैं, अगर इस डिवाइस के हम एक्चुअल में हमारे हाथों में आने की बात करते हैं, तो आपको पता ही है कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज इसके पीछे काम कर रही हैं। मैंने आपको बताया कि निसान, आपके एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, साथ ही साथ अमेरिका की NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी इस टेक्नोलॉजी के पीछे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं, यानी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा बनाने में और बेहतर बनाने में काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे होंगे, और इसके पीछे काफ़ी रिसर्चेस भी चल रही होंगी। अब दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम लोग सिर्फ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि ये कब तक जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगी, कब तक ये हमारे एक्चुअल लाइफ में आ जाएगी। अगर मैं अपने विचार की बात करता हूँ तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी से अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके विचार, अगर आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं और किसी के प्रति आपके जो विचार हैं अगर उसको पता चलने लगे, या फिर आप किसी से मिलते हैं, हाँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, और मन ही मन चल रहा है, पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं ऐसे लोग, तो ये समझ लीजिए कि आपके विचार उसके पास पहुँच रहे हैं, और वो कुछ भी ऐसा सोच रहा है तो उसके विचार आपके पास पहुँच रहे हैं। यानी आप जो अंदर से हैं वही आपको बाहर से भी होना पड़ेगा, और जो आप बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही आपको अंदर रखना पड़ेगा। तो या तो आप इतने झूठ बोलने में उस्ताद हो जाइए कि आप जो सोच रहे हैं अंदर से वही आपके बाहर भी निकल रहा है, या फिर आप ऐसे हो जाइए कि जो आपके बाहर निकल रहा है वही आप अंदर सोचें, वरना फिर जीवन में आपका गुजारा मुश्किल है, किसी का भी गुजारा मुश्किल है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आया हो आपको मेरे वीडियो पसंद, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।